लुक एट दिस चार्ट, होप सो कि इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। रोटेट मतलब टू टर्न। जो सन है वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है और 24 आवर मीन्स एक दिन में अपना चक्र पूरा करता है, जिससे क्या है डे और नाइट्स बनते हैं। रेवोल्यूशन मीन्स गो अराउंड, जब अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है और एक साल में 365 डेज में जो है अपना चक्कर पूरा करती है, जिससे सीजन्स बनते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। जैसा कि चार्ट में देखा कि रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं, तो अब हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इन द जर्नल देयर आर 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। एज द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, इट्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन टिल्ड एट 23.5 डिग्री इन द ऑर्बिटल पाथ। जब भी अर्थ अपनी ऑर्बिट के थ्रू सन के इर्द गिर्द घूमती है तो हमेशा 23 डिग्री हाफ का एंगल बनाती है। This means that as the earth revolves, the northern hemisphere faces the sun for the half of the year. जब अर्थ घूम रही होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाफ ईयर के लिए है जो सन फेस रहता है, सन दिखाई देता है, एंड टिल्ड अवे फ्रॉम द अनदर हाफ, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे जो है सन दिखाई नहीं देता। इट ऑल्सो मीन्स दैट डिफरेंट लोकेशन ऑन द अर्थ फेस द सन एट द वेरियस टाइम ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग टाइम पे अर्थ में जो है वो सन दिखाई देता है। नेक्स्ट इज यूनिक्स। स्प्रिंग यूनिक्स मीन्स ऑन। यूनिक्स का मतलब बेटा सबसे पहले क्या होता है, वन ऑफ द 2 टाइम इन द ईयर डे एंड नाइट आर आ इक्वल लेंथ। साल में 2 बार ऐसा टाइम आता है जब अर्थ पर दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 24 आवर्स का पूरा एक दिन होता है तो 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। On 21st March the sun is directly overheaded on the equator। 21st मार्च वो दिन है जब सन डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। सो एवरी प्लेस ऑन द अर्थ has 24 hours of the daylight and 24 hours of the night. This is called the spring equinox. Next is autumn equinox. On 23rd September the sun is overheaded on the equator again। दोबारा जो है 23rd सितंबर को ये जो है सेम होता है। ऑन दिस डे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ अ ऑटोमेन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे जो है वो सन फेस कर रहा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे स्प्रिंग चल रहा होता है। नेक्स्ट इज सोलेस्टिक। Solastic means either of the 2 times of the year at which the sun reaches its highest or lowest point in the sky at midday। अब सबसे पहले समर सोलेस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ऑन 21st June the sun is overheaded on the Tropic of Cancer। This is called the summer solastic in the northern hemisphere। Means northern hemisphere में इस टाइम पे सन बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के ऊपर पड़ रहा होता है 21 जून को। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट पास थ्रू द पोल्स एंड द प्लेस नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल हैव 24 आवर्स ऑफ द डे लाइट। अब उस टाइम पे क्या रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमने की वजह से अर्थ जो है अंटार्कटिक सर्कल तक नहीं पहुंच पाता है सनलाइट, और 24 आवर्स की ही डे होती है वहाँ पर। द सन डज नॉट राइज ऑन द सेट ऑन दिस डे। इस दिन पर अंटार्कटिक सर्कल में जो है वो सन डूबता नहीं है, बट सर्कल अराउंड जस्ट अबव द होरिजोन। ऑन द अदर हैंड प्लेस बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल हैव 24 आवर ऑफ द डार्कनेस। और जो इस टाइम पर अंटार्कटिक सर्कल पर जब सन नहीं पड़ रहा होता तो वहाँ पे डार्कनेस मतलब नाइट होती है। नेक्स्ट इज विंटर सोलेस्टिक। सिंस द अर्थ कीप्स रिवॉल्विंग द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर। अब वो कहते हैं कि अर्थ जो है कॉन्टिन्यू रिवॉल्व कर रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर को जो है सन की रेज जो हैं वो थोड़ा कम हो जाती हैं, और उससे क्या होता है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और इस दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, बट द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे छोटा दिन होता है। इन द समर सोलेस्टिक फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द विंटर सोलेस्टिक ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब समर सोलेस्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और विंटर सोलेस्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होती है। ऑन दिस डे द अंटार्कटिक सर्कल हैज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड अंटार्कटिक सर्कल ऑफ 24 आवर्स ऑफ द नाइट।
नेक्स्ट इज वेयरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। कहता है कि यू मे हैव वंडर्ड व्हाई द डे टाइम इज़ लॉन्गर इन द समर एंड शॉर्टर इन द विंटर। इसका रीज़न ही ये बेटा ये है कि जो अर्थ है वो एक्सिस के थ्रू घूम रही है। ड्यूरिंग समर लार्ज पार्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में जो है वो सन बिल्कुल ऊपर रहता है, मतलब डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, जिससे डे लाइट जो है वो समर में ज़्यादा रहती है। इन द कंट्रास्ट लार्ज पार्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से दूर रहता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम जो है डार्कनेस मतलब नाइट रहती है। होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।